कि एक वक्त था आप और मैं पाकिस्तान को इंडिया के साथ और चाइना के साथ कंपेयर करते थे। अब लोग हमें रवांडा के साथ कंपेयर करते हैं, अब लोग हमें अफ्रीका के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं कि हम तो चाइना और अमेरिका के दरमियान उनको सुलह कराना चाहते हैं। जी ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ सालसी ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੁੱਲੀ ਹੋ कि ਤੁਸੀਂ अमेरिका और चाइना के दरमियान? और हवाला क्या दे रहे हैं आयशा? कि चाइना से हटते फौरन पुतिन साहब ने जो बुलाया है, एक अंदाजा ये भी जाता है कि वहां चाइनीज ने भी कहा हो उनको कि आप प्लीज अमेरिका को स्नब करने के लिए, ये हमारा बच्चा रो रहा है, इसको आप बुला लें और कुछ दें इसको आप। चीन के दौरे पर विशाल प्रतिनिधिमंडल लेकर पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उस समय बेहद शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा जब चीनी अधिकारियों ने उन्हें तगड़ा झटका दे दिया। बड़े अरमान लेकर बीजिंग पहुंचे पाकिस्तानी पीएम को बताया जिस मीटिंग के लिए इमरान खान इतनी दूर आए हैं वो ऑनलाइन होगी। इमरान खान को ये नागवार गुजरा, लेकिन चीनी अधिकारियों के सामने उनकी एक न चली। इमरान और पाकिस्तानी दल को बीजिंग में रहते हुए चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन और चीन के पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कमेटी के उपाध्यक्ष से वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ी। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान इस महीने रूस की यात्रा करेंगे और ये पहला मौका होगा जब इमरान खान रूस की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा है कि पीएम इमरान खान को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में आमंत्रित किया है। इस दौरे के संबंध में पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि ये दौरा असफल रहेगा क्योंकि इमरान खान के पास रूस को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस बात पर आधारित होते हैं कि अगर आप कुछ ले रहे हैं तो बदले में दे क्या रहे हैं, और ये सर्वविदित है कि इमरान खान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। और अब वो रशिया की तरफ सुना है कि उड़ान भरने वाले। चाइना से कुछ मिला नहीं है, लेकिन चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हो या फवाद चौधरी, उनका कहना है कि चाइना का जो विजिट था वो बहुत शानदार रहा है, बहुत कामयाब रहा है। लेकिन लोगों को काफी हद तक उनकी शक्लों से समझ आ गई है, जो पिक्चर्स आई हैं उससे पता चल गया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अब मैं बात आपको ये बताना चाहूंगा कि ये रशिया वाला मजाक किया जा रहा है। मैं तो इस पे हैरान था कि किस तरीके से, भाई रशिया इस वक्त आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, यूक्रेन के ऊपर टोटल फोकस है उनका। और लेकिन ये कि रशिया जाएंगे, मैं यहाँ 3 फैक्टर बताना चाहूंगा कि एक तो आपको आप ही ने शायद कहा था कि रशिया से और कजाकिस्तान से भी कर्जा लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, उसमें ये सोचा जा सकता है कि हो सकता है कि पुतिन, क्योंकि वो कोल्ड वॉर के दौर में ही वो एक केजीबी के तैयार करता वो ऑफिसर है, तो इस वक्त उनका टोटल टारगेट जो है वो अमेरिका है। वो जो यूक्रेन भी असल में नहीं है, टोटल वो अमेरिकन जो है उनका जो आखिरी उनकी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसको भी वो जलीलो ख्वार कर रहे हैं। उस जज्बे के तहत हो सकता है खान साहब को बुला लें इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए कि देखें जी हमारे वी आर स्टिल द प्लेयर। कि चाइना से हटते फौरन पुतिन साहब ने जो बुलाया है, एक अंदाजा ये भी जाता है कि वहां चाइनीज ने भी कहा हो उनको कि आप प्लीज अमेरिका को स्नब करने के लिए, ये हमारा बच्चा रो रहा है, इसको आप बुला लें और कुछ दें इसको आप। तो ये भी हो सकता है क्योंकि चाइना के फौरन बाद ये जो तनाजर में चीजें नजर आ रही हैं, इसमें लग रहा है कि चाइना ने भी थोड़ा सा रशिया पुतिन को कहा है इनको बुलाएं ताकि अमेरिका थोड़ा सा मजीद तकलीफ में जाए और ये कि इनको थोड़ी सी गुडविल मिल जाए। अब इस पे जो चौथा एलिमेंट आता है कि अभी रिसेंटली भारत ने S-400 ली है रशिया से, और उनका प्रेशर भी अपनी जगह होता है कि पाकिस्तान को कोल्ड शूटर दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल इस चीज में अगर खान साहब वहां जाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो इंडियन डिप्लोमेसी की फ्लेवर होगी। तो अमेरिका इस वक्त बीमार है, इसमें कोई शक नहीं है, और रशिया और चाइना उस वैक्यूम को फिल कर रहे हैं, और उसी के वैक्यूम को फिल करने के चक्कर में हो सकता है खान साहब चले जाए। वरना आप खुद सोचे, आपके देखने वालों को सोचना चाहिए कि जब एक कंट्री, एक लीडरशिप आपकी जहां भी जाती है सिर्फ पैसे मांगती है और इन रिटर्न देने के लिए आज उनके पास कुछ भी नहीं। सर, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है चाइना और अमेरिका के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कराने में। तो देखें, जब आपके पास आप हालते जंग में हो, बैंकरप्सी के कुछ तो आपके अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, आप कर्जों की किस्तें देने के लिए नए कर्जे लें तो इसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में बैंकरप्सी कहा जाता है। तो आप बैंकरप्ट हो चुके हो,
आपके ऊपर आपका 140वां नंबर हो करप्शन में, इंडेक्स में, आपकी अदालतों को कहा जाए कि ये बनाना रिपब्लिक की अदालतें हैं, इन सर्कमस्टांसेस में आप कहें कि हम आपके दरमियान आर्बिट्रेशन करेंगे चाइना और अमेरिका के दरमियान। तनाजर ये है कि बाइडेन साहब आपको कॉल करके राजी नहीं है, तो किस वजह से आप बिठाएंगे उनको एक टेबल पर? अब वो उठ के गए हैं चाइना, उसके बाद कह रहे हैं मैंने रशिया जाना है जी। तो आपको दिखावा ये दे रहे हैं और फिर जो बातें कर रहे हैं कि हम तो चाइना और अमेरिका के दरमियान उनको सुलह कराना चाहते हैं। ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੁੱਲੀ ਹੋ कि ਤੁਸੀਂ अमेरिका और चाइना के दरमियान। और हवाला क्या दे रहे हैं आयशा कि 1970 में जब किसिंजर को हमने फैसिलिटेट किया था जी। चू एन लाई और माओ जेतुंग के साथ और पाकिस्तान का बहुत अहम रोल। अरे भाई बिल्कुल वो तारीख थी, उस वक्त अमेरिका और चाइना एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के बात करना चाह रहे थे और पहली दफ़ा वो ब्रेकिंग दी आइस थी और यू प्लेड अ रोल। अब तो सूरत हाल ये कि कैंप्स बन गए, अब पूरा सर्कल जो है ना वो पूरा हो गया है। ये रूस के साथ कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, अमेरिका के साथ, अमेरिका और चाइना के दरमियान शुरू हो गई जी। और इसमें आप कोई रोल नहीं अदा कर सकते। सेठी साहब, चाइना के बाद रशिया जाना और इसका ऐलान अगेन ये इसीलिए जी। कि जी रशिया, अब ये बेसिकली गेम ये खेली जा रही है कि ये नहीं कि जी पाकिस्तान अब रूस और अमेरिका और चाइना को प्ले कर रहा है। नो, ये इमरान खान दिखाना है कि मैं अब ग्लोबल लीडर्स को मिल रहा हूँ, ये अपनी प्रोफाइल को ऊंचा करना चाह रहे हैं। इसमें पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा, मगर ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है कि इमरान खान को बिल्डअप किया जाए, बिकॉज इमरान खान की काफ़ी पिटाई हुई है पब्लिक ओपिनियन में और अब ये कोशिश की जा रही है कि इनको शो किया जाए कि ये ग्लोबल लीडर्स को मिल रहे हैं, ग्लोबल लीडर्स इनको मिल रहे हैं, ये दौरे कर रहे हैं एज अ रियल लीडर। ठीक है। तो ये दिस इज़ वाई ही वांट्स टू गो टू रशिया। रशिया से कुछ नहीं मिलना, ना ही कोई उसकी स्टेट टू स्टेट रिलेशंस का कोई ख़ास वहाँ कोई लेन देन है। ये मैं आपको बता दूं। और रशिया इज़ टोटली प्री ऑक्यूपाइड विद यूक्रेन एंड अमेरिका और आपके लिए तो टाइम ही नहीं है उनके पास। मगर अगर आप जाहिर है अगर आप कहेंगे कि हमने आना है और हम आना चाहते हैं तो कब तक वो आपको ना करेंगे, किसी को कहेंगे आ जा यार 2 दिन ला जा चल कोई गल। तो वैसे ये सिर्फ इमरान खान की प्रोफाइल को ऊंचा करने की कोशिश है। इसमें पाकिस्तान रशिया के रिलेशंस जो है ना वो कोई उसमें इंप्रूवमेंट या डिटेरियोरेशन की कोई चांसेस तो नहीं। सीपैक पे क्या बात हुई स्पेसिफिक में? उस पे तो सीपैक बड़ी पे भी कुछ नहीं हुआ। सीपैक पे चाइनीज आर वेरी अपसेट। ये आज जाके खान साहब कहते हैं जी सीपैक के ऊपर अब हम बलूचिस्तान में सीपैक आएगी। यार 5 साल पहले यही इशू सुनते रहे हम। कोई सीपैक का इस वक्त प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के लिए ऐसा नहीं है। देखिए बलूचिस्तान की अहमियत उस वक्त आएगी और सीपैक की अहमियत रियली असली अहमियत उस वक्त आएगी जबकि अफगानिस्तान खुल जाएगा और सीपैक के जो आर्म्स एंड लेग्स हैं वो फिर अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया और यूरोप की तरफ जाएंगे। अभी अफगानिस्तान बंद पड़ा है आपका, तो आप सीपैक की क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने जितनी यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी थी छोटी मोटी पावर प्रोजेक्ट्स पे कर दी, छोटी मोटी उन्होंने 2-3 सड़कें बना दी हैं, अपना काराकोरम हाईवे जो है ठीक ठुक कर दिया। इसके अलावा अब क्या रह गया उनके पास? रूस के वो दौरे पे जा रहे हैं और ठीक उस वक्त नो कॉन्फिडेंस पेश करना चाहते हैं। ये बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान नुकसान अगर तो रूस के दौरे के दौरान नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आती है तो 2 चीजें हैं जिनसे सूरत हाल अक्सर बदल सकती है। इमरान खान साहब जिच हो जाएं और जिच होकर कोई गलत फैसला कर लें, या रशिया पीछे किसी रशिया के दौरे पर वो जाएं और उस वक्त नो कॉन्फिडेंस आता है तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह होगा। ठीक, और अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, बेचैनी ऑलरेडी, महंगाई और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बेयकीनी में इंस्टेबिलिटी में महंगाई बढ़ती है, कम नहीं होती। सरमाया और सिमट जाएगा, इन्वेस्टमेंट और रुक जाएगी। ठीक है, हुंडी का कारोबार और बढ़ जाएगा, सरमायादार अपना हाथ रोक लेंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो सबसे अच्छा मशवरा है वो चौधरी साहबान ने दिया है कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें और इसके बाद जनरल इलेक्शन की तैयारी करें। सही।